सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली का, जितनी मेरी बहन बेटियां हैं मुझे चाहती हैं दिल से, उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगी। मैं सबके चैनल पे नहीं जा पाती। मेरा हुलिया देखिए, अभी मैं ड्यूटी से आई हूँ और पैर धो करके किचन में आ गई हूँ। मुंह भी नहीं धोई हूँ, बस हाथ पैर धोई हूँ, किचन में आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। तो एक रेखा देवी है, उनका कमेंट आया था कि दीदी वो मुस्कान अपने चैनल पे बोल रही हैं कि हमसे लगाव है, हमसे हर बात शेयर करती है, सास ऐसी करती है, ससुर ऐसे करते हैं मेरे साथ। दो ही लोगों को बता सकती हैं लड़कियां, एक अपने पति को और एक अपने माँ को। तो आप माँ बनी हो तो आप से क्यों लगाव नहीं है? तो मैं मुस्कान जी का जवाब देना चाहूँगी कि मुस्कान जी, पहले तो मुझे समय नहीं रहता है कि मैं सबका ब्लॉग देख सकूं। मुझे मेरा पब्लिक बताता है और मैं इन लोगों के भरोसे बड़ा आराम से रहती हूँ कि मेरे खिलाफ जहाँ आवाज़ उठेगा तहाँ ये लोग जवाब देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना घर फोड़ने वाला काम नहीं करती, इसलिए शायद मेरा लगाव आपको नहीं दिख रहा है। नहीं तो सलोनी से आज में पूछ लेना कि हमारा रिश्ता कैसा है। क्या कभी मैं सगी माँ का उसको एहसास होने दी हूँ? जो सगी माँ करती है वही मैं भी की हूँ। मैं समझाती हूँ कि बेटा, अगर वो कुछ पहली बार हमसे तो कभी अपने घर का शिकायत की ही नहीं सलोनी, जबकि हमसे अकेले में सलोनी जब दोबारा आई थी ना अपने भाई को राखी बांधने, तो वो राज अकेले ही आए थे। तो अकेले में भी जो है कि सलोनी मेरे साथ टाइम स्पेंड की, लेकिन ये नहीं बताई कि ऐसा। मैं पूछी भी कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सलोनी बोली नहीं मम्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा बात सलोनी नहीं बताई। हाँ, पति से नहीं बता सकती, हो सकता है पति अपने माँ को बता दे, क्योंकि एक ही लड़का है भाई, दुलारा है, किसी का भी लड़का हो, मेरा भी एक ही लड़का है, मैं बात को समझ सकती हूँ। मेरा भी बच्चा दुलारा है। आज को अगर उसके भी जीवन में कोई लड़की आएगी या उसकी वाइफ आएगी तो मुझे बोलेगा, अगर मेरे भी बारे में निगेटिव बोलेगी तो वो बोलेगा कि मम्मी मेरी बीवी आपको ऐसे बोल रही थी, और मुझे बताएगा। तो हो सकता है कि वो, लेकिन मैं तो नहीं बताना चाहूँगी ना। लेकिन और अगर हमसे बताती भी ना सलोनी, तो सलोनी को मैं स्ट्रॉन्ग करती हूँ। मैं बताए या ना बताए, सलोनी मुझे कभी शिकायत की ही नहीं अपने घर का। मैं अपनी जर्नी बता के सलोनी को स्ट्रॉन्ग करती हूँ, और सलोनी को का कान भर के मैं उसका परिवार नहीं तोड़ी। आप तो उसका परिवार, हंसता खेलता परिवार तोड़ी। आज 3 साल से ना उसकी सास, तो 3 साल से शादी करके आई है ना, तो उसके सास ससुर ही निभा रहे हैं, मैं नहीं निभा रही हूँ। तो मैं कभी घर तोड़ने का काम नहीं की हूँ। अगर वो लड़की होकर के आपको कुछ बताई, अपना समझ करके कुछ मान लो कि कुछ मैं आपकी बात मान रही हूँ, यहाँ पर भी मैं सलोनी को गलत ठहरा करके आपका ही बात मान ले रही हूँ। अगर खुदा न खास्ता सलोनी आपको कुछ बताई है तो सलोनी का घर नहीं तोड़ना चाहिए था। सलोनी को समझाना चाहिए था कि बेटा जैसा भी परिवार है वही बीतने। तो बीच में ब्लर हो जा रहा है, मेरा मोबाइल सही नहीं है, इसलिए वीडियो कट हो जा रहा है। तो 3 साल से उस सलोनी के सास ससुर ही सलोनी का निभा रहे हैं, ना मैं निभा रही हूँ ना आप निभा रही हैं। आज के डेट में सलोनी की हरकत पे अगर सलोनी के ससुराल वाले छोड़ देते हैं तो क्या आप रखेंगी सलोनी को आजीवन? आप आजीवन निभाओगी? क्या आजीवन रख पाओगी? क्या बिना राज का वो रह पाएगी लड़की? मैं दूर तक सोचती हूँ, आप पैर के नीचे बस देखती हैं और मैं बहुत दूर तक देखती हूँ। ये हमारे में और आप में फर्क है मैडम। तो इसलिए आप हमें मत टारगेट करिए। मैं समझाने का काम करती हूँ। मैं घर जोड़ो अभियान में मेरा नाम आएगा, घर तोड़ो अभियान में मेरा नाम नहीं आएगा। अभी तो कोई सुबह में देखी, कोई उसके दरवाजे पे कुछ करके गया है, टोना टोटका, आप उधर से चुटकी ले रही हो। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी आगे देखना क्या होता है। मैं ये सब नहीं जानती, ना करती हूँ। मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ कि ये सब भी होता है। मैं इतनी उम्र हो गई, गाँव में भी रही हूँ, शहर में भी रही हूँ, और बचपन से शहर में रही। आजीवन निभाओगी? क्या आजीवन रख पाओगी? क्या बिना राज का वो रह पाएगी लड़की? मैं दूर तक सोचती हूँ, आप पैर के नीचे बस देखती हैं और मैं बहुत दूर तक देखती हूँ। ये हमारे में और आप में फर्क है मैडम। तो इसलिए आप हमें मत टारगेट करिए। मैं समझाने का काम करती हूँ। मैं घर जोड़ो अभियान में मेरा नाम आएगा, घर तोड़ो अभियान में मेरा नाम नहीं आएगा। अभी तो कोई सुबह में देखी, कोई उसके दरवाजे पे कुछ करके गया है, टोना टोटका, आप उधर से चुटकी ले रही हो। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी आगे देखना क्या होता है। मैं ये सब नहीं जानती, ना करती हूँ। मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ कि ये सब भी होता है। मैं इतनी उम्र हो गई,
में भी रही हूँ, शहर में भी रही हूँ और बचपन से शहर में रही। तो ये मैं जोक टोन पहली बार देखी फ़ोन में कि कैसे वहाँ पे वो बनाया गया है, क्या वो चित्र बनाया गया है राक्षस का, ऐसा नींबू लौंग ये सब। और दूसरी बात, मैं ना ऐसा सपोर्ट कभी नहीं करूँगी किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी का हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। मैं ऐसा कभी करूँगी ही नहीं। तो आप मुझे मत टारगेट करिए। ये कौन सा लगाव होता है आपको? तो ऐसा उसको, अगर वो कभी बोल भी रही थी, आपको कुछ भी बोल रही थी, पहले तो वो बोलेगी नहीं आप झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि वो बोलेगी नहीं। अगर सलोनी आपसे ऐसा कुछ बोली अपने ससुराल के बारे में, तो आपको समझाना चाहिए था कि बेटा वहीं पे बीतना है तुम्हारा। तो बहू हो, थोड़ा सा नरम होकर रहना पड़ेगा, हम लोग भी बहू ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो है कि इसे पति लेकर के अलग रहेगी या अलग है और ससुराल की बुराई कर रही है। भाई इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो आपको, अगर आपसे वो बोली भी कभी ना कि मेरे सास ऐसे करती है, मेरे ससुर ऐसे करते हैं, आपका ही ये बोला हुआ शब्द है, आपके ब्लॉग में ही बोला हुआ आपके मुख द्वारा है, मुखार बिंदु द्वारा। तो अगर ऐसा वो बोली भी है आपसे ना, तो आपको समझाना चाहिए कि बेटा सास ससुर का शिकायत नहीं करते हैं, वहीं पे बीतना है। उसको स्ट्रॉन्ग लेवल पे समझाना चाहिए था कि वो मजबूत बने, वो बहू के दायरे में रहे। आपको ये बोलना चाहिए था कि जितना फ्रीडम आपको वहाँ मिल रहा है सलोनी, उतना फ्रीडम कहीं नहीं मिलेगा। कौन से घर में बहू ससुर के सामने खटिया पे लेटती है? जरा बताइएगा मुस्कान जी, कौन सी बहू ससुर के सामने खटिया पे लेट करके मोबाइल चलाती है? कौन सी बहू लेट करके मोबाइल चलाती है और सास खाना बनाती है? जरा मुझे बताइएगा। अरे बोलने से पहले सोच लिया करिए कि आप बोल क्या रही हैं, इसका रिप्लाई क्या आएगा। ये तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि रिप्लाई कैसा आएगा, क्या आएगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी महिला हैं, तो एक वो बच्ची है, अभी तो राज भी उसके खिलाफ है, जबकि मैं बार बार बोल रही थी कि कुछ तो हुआ है, इसको दिखाइए, कुछ तो हुआ है। आज देखो पर्दाफाश होने वाला है। अगर खुदा न खास्ता, कि मैं तो नहीं जानती, लेकिन किसी का नाम आया तो फिर देखना फिर कैसे होगा स्वागत। हमें तो नहीं पता, हम तो इसमें बोले ही नहीं थे, हम तो आपको टारगेट किए ही नहीं थे। हम सलोनी को बोले थे कि सलोनी अपने मौसी का साथ छोड़ दो। मैं ये बोली थी, मैं आपका नाम ली नहीं थी। पहली बार मैं अपने चैनल पे आपका नाम ले रही हूँ। जब मैं तो अपने कान से नहीं सुनी हूँ। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो लोग हर जगह घूमते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो रेखा देवी ने हमें बताया कि दीदी मुस्कान जी आपको ऐसे ऐसे बोल रही हैं। तो मैं जो है कि अभी ड्यूटी से आई, देखिए अभी उधर सब्जी रखी, बर्तन धोई, नहा धो के फिर यहाँ बैठ गई। तो मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ है, बहुत बिजी लाइफ मेरा रहता है। मैं जो है कि ऐसा नहीं है कि मैं मतलब किसी के भरोसे बैठ करके घर में सिर्फ मोबाइल चलाती हूँ और खाने को मिलता है सब नहीं। मैं कमा के अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, कमाती हूँ। मैं निहायत गरीब महिला हूँ। मैं कमा करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए पाई जो है कि लगा देती हूँ उसके भविष्य के लिए। तो मैं मेहनत करती हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं हर ब्लॉग हर शॉर्ट देखना। हाँ, सलोनी से हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो मैं उस परिवार का देखती हूँ कहीं सलोनी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जाने अनजाने में कुछ गलत ना हो जाए। हालांकि वहाँ पे सलोनी की सास बहुत समझदार है, सलोनी की नानी बहुत समझदार है, सलोनी के वहाँ ये लोग सपोर्ट में है। वो लोग सिर्फ मुंह से उनकी सास जो भी बोल रही है ना, सिर्फ जुबान से बोल रही है, क्योंकि उनको सब लेकर के चलना है। पति को भी लेकर चलना है, बहू को भी लेकर के चलना है, बेटे को भी लेकर के चलना है। तो वो समेटने की कोशिश कर रही हैं, बड़े अच्छे से वो दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर हम या आप या कोई भी तीसरा कूद रहा है तो उसकी एकदम से गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कूदो, लेकिन बचाने के लिए कूदो, उस परिवार को समझाने के लिए कूदो, उस परिवार को तोड़ने के लिए नहीं। बस यही कहना था मेरा। बाकी आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने वाणी को विराम देती हूँ।